सानिया साहिवाल की मुकम्मल जीआईटी रिपोर्ट आज न्यूज को मौसूल। ड्राइवर जिशान दहशतगर्द भाई का किरदार भी मशकूक करार। जिशान की गाड़ी दहशतगर्द ग्रुप की सहूलत के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। रिपोर्ट में जिशान का नाम फोर्स शेड्यूल में डालकर तहकीकात करने की सिफारिश। एसएसपी जवाद कमर लाहौर से जिशान की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। जवाद कमर ऑपरेशन इंचार्ज से राबते में थे। कॉल रिकॉर्ड में कार पर फायरिंग के ऑर्डर देने का कोई सबूत नहीं मिला। 2 दहशतगर्दों का मोटरसाइकिल पर फरार होने का भी कोई सबूत नहीं। 6 एहलकारों ने ऑपरेशन में गैर जरूरी कुव्वत का इस्तेमाल किया। जीआईटी रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफ। हुकूमत ने फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। फहरिस्त का हिस्सा बनने वाले अफराद कर्ज, क्रेडिट कार्ड और बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट्स मुंजमद रहेंगे। पासपोर्ट ऑफिस के दरवाजे भी उनके लिए बंद होंगे। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में हौलनाक सानहा। 3 मंजिला इमारत पल भर में जमीन पर आ गिरी। हादसे में 4 अफराद जा बहक, बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। मलबे तले एक शख्स के दबे होने की इत्तलात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में रेंजर्स ने एमकेएम लंदन के 8 टारगेट किलर्स पकड़ लिए। कर्नल फैसल के मुताबिक मुल्जिमान सलीम बेल्जियम की टारगेट किलिंग टीम का हिस्सा है जो कराची का अमन तबाह करना चाहते थे। आजादी की उम्मीद दम तोड़ गई। नवाज शरीफ को जमानत पर रिहाई का परवाना न मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक वजीर आजम अस्पताल से फिर कोट लखपत जेल मुंतकिल। नून लीग का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कोई अपने साथियों को, अपनी टीम के मेंबर्स को अगर कोई डील या डील नहीं देता तो दूसरी पार्टी के हेड्स को वो कैसे देगा? ये एक सिंपल सी बात है। नवाज शरीफ को डील देने से मुतालिक कभी बात नहीं हुई। इमरान खान अपनों को ढील नहीं देते, किसी और से डील क्या करेंगे? नदीम अफजल चंद की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा राना मोहम्मद अफसल बोले, हुकूमत नवाज शरीफ को बाहर भेजना चाहती है मगर नवाज शरीफ नहीं जाएंगे। हुकूमत ये चाहती है कि ताकि इनको एक फ्री खुला मैदान मिले काम करने के लिए, और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मियां साहब बाहर चले जाएं, और मियां साहब नहीं जाना चाहते। चूंकि उनके 2 बड़े प्रोसीजर हो चुके हैं, लिहाजा इस कंडीशन के मरीज को जिनको इतनी बीमारियां, और बोर्ड खुद कह रहा है, मेरा ख्याल है कि आज हमें बड़ी उम्मीद थी कि हाई कोर्ट इस बात को कंसीडर करेगा, उन्हें ये बेल देनी चाहिए। बेल राइट है हमारा। मियां साहब की तबीयत काफी खराब है, जमानत हमारा हक है। नून लीग रहनुमा जावेद अब्बासी की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रियाज फतियाना का 2 टोक जवाब। कहा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक निस्फ सजा की तकमील पर जमानत होती है। डील होगी न ढील, हुकूमत सिर्फ एहतिसाब पर यकीन रखती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक ज़मानत का हक उस वक्त होता है जब मुलज़म ने या मुजरम ने निस्फ सज़ा मुकम्मल कर ली हो। चूँकि मियाँ साहब की अभी निस्फ सज़ा मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए उनकी इंटाइटलमेंट नहीं है बेल के लिए। मौजूदा हुकूमत तो ना डील पे ना ढील पे यकीन रखती है, हम तो इंसाफ पे यकीन रखते हैं। ये वफाक कोई ताश का घर नहीं है कि आप इस तरह उठा के लोगों को रातों रात ले जाएं, आईनी तवाज़ों को ख्याल ना रखें। एहतिसाब के अमल से हिज़्ब इख्तिलाफ को इख्तिलाफ। नैब कार्रवाइयों का मामला सेनेट में उठा दिया। शरीर रहमान बोली, रातों रात स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार कर लेना जमहूरियत नहीं, एपीसी बुलाने का मुतालबा कर दिया। लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की भी कड़ी तनकीद। राज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करने की कोई वजह हमें नहीं समझ में आई। अगर इसके पीछे कोई सोच मौजूद है तो वो बड़ी ही खतरनाक सोच। शहबाज शरीफ के केस में उन्होंने कहा है कि लगता है कि आपके मकासद कुछ और हैं, तो फिर सराज दुरानी के भी केस में मकासद तो कुछ हो सकते हैं ना। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। FBR की ब्रीफिंग। बताया 6 अरब रुपए की रिकवरी कर ली। वज़ीर आज़म मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनकी असलियत अवाम के सामने लाने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात ने MD PTV की परेशानी दूर कर दी। अरशद खान कहते हैं PTV इंतजामिया किसी भी एजेंडे का आलाकार नहीं बनेगी। मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात बताने के लिए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी आज सपहर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। मुल्क भर में हज दरख्वास्तों की वसूली जारी। आज़मीन की सहूलत के लिए बैंक ब्रांचेस हफ्ते और इतवार को भी खुली रहेंगी। हज दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 6 मार्च है। 8 मार्च को कुरानंदाजी होगी। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुल्क की अस्करी क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों सरबराहान ने आर्मी और फिजाइया की तैयारियों और बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। भारत की कश्मीरियों से दुश्मनी का एक और हथकंडा। आर्टिकल 35A में तरमीम से कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश। भारतीय कोर्ट आज तरमीम केस की समाअत करेगा। आर्टिकल गैर रियासती बाशिंदों को जायदाद खरीदने, नौकरी और वोट देने से रोकता है। भारतीय इक़दाम के खिलाफ कश्मीरियों की हड़ताल। OIC के राबता ग्रुप बराए जम्मू और कश्मीर का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मसालिम और पुलवामा वाक़े के बाद भारतीय धमकियों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 हमारे ऑप्शंस हैं। हम 3 जंगें पहले लड़ चुके हैं, हम चौथी भी लड़ सकते हैं, लेकिन चौथी जंग के बाद जो बचेगा वो आपस में मुज़ाकरात कर लेगा। 3 जंगें लड़ चुके हैं, चौथी भी लड़ लेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात का ऑप्शन दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा रियासत के रिट बर्बरियत का नाम नहीं, कश्मीर आलिम इंसानियत का तनाज़ा है। भारत से बैकडोर राब्ता या अमन का पैगाम। डॉक्टर रमेश कुमार ने दौरे भारत की तफसील बता दी। कहा भारतीय सरकार को बता आया हूं, पाकिस्तानी इदारे हमले के पीछे नहीं। ये भी कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान पुल का काम करेंगे। अफगान तालिबान और अमरीकी टीम के माबैन मुज़ाकरात का 5वां दौर आज से कतर में शुरू हो रहा है। अमरीकी वफ़द की क़यादत ज़ल्मी खलीलज़ाद, जबकि अफगान तालिबान की क़यादत शेर मोहम्मद अब्बास कर रहे हैं। अफगान मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुल्ला बिरादर भी कतर में मौजूद। कराची जाफर तैयार सोसाइटी में गिरने वाली 3 मंजिला इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है, जबकि जाबाग बच्चे की शनाख्त शबी हैदर के नाम से हुई है। इमारत गिरने से हलाकतों की तादाद 4 हो गई है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार साजिद से। शहरियार, आगाह कीजिएगा, रेस्क्यू इमदादी जो कार्रवाइयाँ जारी हैं यहाँ पर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाफर तैयार सोसाइटी में, और सुबह 7 बजे जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ 3 मंजिला इमारत जो है वो ज़मीन बोस हुई थी। ये पीछे आप इमारत देख सकते हैं जो कि गिरी थी सुबह 7:30 बजे। इस वक्त तक यहाँ से 3 लाशें जो है वो निकाली जा चुकी हैं, जिसमें 2 मियाँ बीवी हैं और एक मजदूर जो है इसके अंदर शामिल है, जबकि एक बच्चे की लाश अब से कुछ देर पहले जो है वो निकाली गई है यहाँ से। जबकि एक बच्चे को जिंदा यहाँ से निकाला गया था और उसको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहाँ से अब उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। वो सिर्फ ज़ख्मी था और उसने ये कहा है कि यहाँ पर मेरे 2 भाई मजीद यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से एक डेड बॉडी जो वो निकाल ली गई, जबकि एक अंदर ही मौजूद है। और कहा यह जा रहा है कि एक मजदूर मजीद जो है वो इसके अंदर जो है वो दबा हुआ है। काम जो है वो थोड़ा सा सुस्त रवि का जो है यहाँ पे शिकार है, क्योंकि गलियां थोड़ी सी तंग है, यहाँ पे भारी मशीनरी जो है वो नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो कटाई करके यहाँ से छतों को काटा जा रहा है और नीचे से जो है वो जो भी नीचे लाशें दबी हुई हैं उनको जो है वो निकालने का काम जो है वो जारी है। मजीद इसके अंदर जो है वो घंटे जो है वो लग सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शहरियार साजिद आपका। सानिह साहिवाल की मुकम्मल GIT रिपोर्ट आज न्यूज़ को मौसूल। ड्राइवर ज़ीशान दहशतगर्द भाई का किरदार भी मशकूक करार। ज़ीशान की गाड़ी दहशतगर्द ग्रुप की सहूलत के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। रिपोर्ट में ज़ीशान का नाम फोर्स शेड्यूल में डालकर तहकीकात करने की सिफारिश। SSP जवाद कमर लाहौर से ज़ीशान की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। जवाद कमर ऑपरेशन इंचार्ज से राबते में थे। कॉल रिकॉर्ड में कार पर फायरिंग के ऑर्डर देने का कोई सबूत नहीं मिला। 2 दहशतगर्दों का मोटरसाइकिल पर फरार होने का भी कोई सबूत नहीं। 6 एहलकारों ने ऑपरेशन में गैर जरूरी कुव्वत का इस्तेमाल किया। GIT रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफ।
हुकूमत ने 4th शेड्यूल में शामिल अफराद पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। फेहरिस्त का हिस्सा बनने वाले अफराद कर्ज, क्रेडिट कार्ड और बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट्स मुंजमद रहेंगे। पासपोर्ट ऑफिस के दरवाजे भी उनके लिए बंद होंगे। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में हौलनाक सानहा, 3 मंजिला इमारत पल भर में जमीन पर आ गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। मलबे तले एक शख्स के दबे होने की इत्तलात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में रेंजर्स ने MKM लंदन के 8 टारगेट किलर्स पकड़ लिए। कर्नल फैसल के मुताबिक मुल्जिमान सलीम बेल्जियम की टारगेट किलिंग टीम का हिस्सा है जो कराची का अमन तबाह करना चाहते थे। आज़ादी की उम्मीद दम तोड़ गई। नवाज शरीफ को जमानत पर रिहाई का परवाना न मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक वजीर आजम अस्पताल से फिर कोट लखपत जेल मुंतकिल।